दोस्तों, क्या हमारे देश में हो रहे हैं सही तरीके से चुनाव या फिर चुनाव में बाकी में ही गड़बड़ी हो रही है? आखिर क्यों लोग बार बार ईवीएम को लेकर विरोध करते हैं और कई सारे वकील तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई में हमारे देश में चुनाव में गड़बड़ी होती है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ऐसा कहा जाता है कि भारत में फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हम आपको बताते हैं। आपको हाल ही में हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का कांड याद होगा, जहां पर 8 बोर्डों को इनवैलिड कर दिया गया था और वो 8 इनवैलिड बोर्ड एक चुनाव कमिश्नर ने किए थे, जिसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई और इसके बाद बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग को लेकर उठने लगे। हालांकि इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई ने एक बात कही कि इस तरीके से अगर चुनाव हुए तो हमारे देश में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होंगे और ऐसे लोग हमारे देश के चुनाव को बेचते हैं। तो दोस्तों, यहीं से ईवीएम को लेकर एक और मुद्दा उठा और बड़े बड़े वकीलों लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पर भी ईवीएम से वोट डलते तो यहाँ पर बीजेपी सरकार जीत जाती और सबके सामने कभी भी ये सच्चाई नहीं आती। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे तो बीजेपी सरकार की सबके सामने सच्चाई आ गई। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई है कि हमारे देश में चुनावों में गड़बड़ी होती है और किस तरीके से चुनाव आयोग के कमिश्नर खुद गड़बड़ी करते हैं। हालांकि किसके कहने पर ये सब करते हैं ये तो सभी जानते हैं और बार बार बीजेपी सरकार को टारगेट किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी सरकार हमेशा चीटिंग करके जीतती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सीजीआई डीवाई चंचूड़ क्यों चुप है? क्या उन्हें ईवीएम को लेकर बड़े फैसले नहीं सुनाने चाहिए? वहीं इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये कहते हैं कि भारत में चुनाव बिल्कुल सही तरीके से होते हैं और ईवीएम मशीन में कोई खराबी नहीं है। और ये सब वो लोग हैं जो कि अंधभक्तों की लिस्ट में आते हैं। लेकिन मैं उन सब अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो उत्तर कोरिया में भी होते हैं और रशिया में भी होते हैं और उत्तर कोरिया में तो जितनी आबादी है उतने वोट डलते हैं और आए दिन वहां पर इलेक्शन होते हैं, लेकिन जीतता एक ही शख्स है और वह है किम जोंग। आपको पता ही होगा। और अगर किम जोंग को कोई वोट नहीं देता तो उसका घर तोड़ दिया जाता है और उसकी नौकरी भी छीन ली जाती है। और इस तरीके से ही रशिया में भी चुनाव होते हैं और पुतिन के खिलाफ जो खड़ा होता है उस शख्स को मार दिया जाता है या फिर वो गायब हो जाता है और पुतिन चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव तो हर देश में होते हैं, लेकिन भारत में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी चल रही है और भारत में इस समय अलग तरीके की राजनीति चल रही है। लेकिन इन सब को उत्तर कोरिया और रशिया से जोड़ा जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि लगातार ऐसे सवाल उठते हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों को डराना चाहती है और उनके घर पर जानबूझकर ईडी और सीबीआई की जांच होती है और इसमें कुछ विपक्षी दलों के नेता ईडी और सीबीआई से डरकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और जो ऐसा नहीं करते उनको जेल में भेज दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस बार बीजेपी सरकार जीतती है तो वो हमेशा के लिए चुनाव को खत्म कर देगी और हमारा देश भी रशिया और उत्तर कोरिया की तरह बच जाएगा। और हमारे देश को बचाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ईवीएम को बंद करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें बेकार बता रहे हैं और देशद्रोही तक कह रहे हैं और इसमें गोदी मीडिया भी उनका बढ़कर साथ दे रही है। लेकिन अब देखना होगा कि सीजीआई इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपकी बीजेपी सरकार के लिए क्या राय है हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।